नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सुकमा से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिली है। एक ग्रामीण की नक्सलियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। 50 साल के रव्वा सोना के रूप में मृतक की पहचान हुई है। मुखबिरी के आरोप में रव्वा की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके हैं। कोंटा ब्लॉक के सलातोंग गांव का यह मामला है। कल डिप्टी सीएम विजय शर्मा किस्टाराम गांव पहुंचे थे। सलातोंग गांव के पास ही किस्टाराम गांव है। तो ये नक्सलियों की तरफ से एक संदेश देने की कोशिश जरूर है। ये वो खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। काराना करतूत देखिए कि एक दिन पहले ही बगल के गांव में डिप्टी सीएम पहुंचे हुए थे, और आज खबर आ रही है कि आज सलातोंग गांव में एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया और पर्चे भी नक्सलियों ने वहां फेंके हैं। सलीम शेख इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम, एक तरफ ये चिट्ठी लिखकर विचारधारा सरेंडर उसकी बात करते हैं, मुख्य विचारधारा में आने की बात करते हैं, मुख्य धारा में, और दूसरी तरफ अभी भी ये काराना करतूत जारी है। जी बिल्कुल, माओवादियों की कायराना हरकत अभी भी जारी है और लगातार माओवादी पुलिस मुखबिर का आरोप लगाकर निर्दोष ग्रामीणों की हत्याएं लगातार करते जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल सुरक्षा पर भी उठ रहा है, जो ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर लगातार ये बात की जा रही है कि अब माओवादी खत्म हो गए हैं, लेकिन माओवादी कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर पूरी सुरक्षा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। बीती रात माओवादियों ने पुलिस मुखबिरी के आरोप लगाकर 50 साल से ज्यादा उम्र के एक व्यक्ति की हत्या कर दिए हैं, और इस पर पुलिस मुखबिर का आरोप लगाया है। माओवादियों ने एक पर्चा भी जारी किया है जिसमें उन्होंने ग्रामीण पर पुलिस मुखबिर का आरोप लगाया है। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि लगातार इलाके में दहशत का माहौल है। माओवादी घटना के बाद ग्रामीणों में एक दहशत देखने को मिल रहा है। कल यही इलाका था जहां प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे थे और उन्होंने इलाके में बैंक का उद्घाटन किया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के दावे किए थे। लेकिन अब ग्रामीणों की हत्याएं लगातार हो रही है, पुलिस मुखबिर का आरोप लगाया जा रहा है, और इस तरह की घटना लगातार होने से सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सलीम, कल ही डिप्टी सीएम का बयान था कि हम तो नक्सली सरेंडर करें, हम तो रेड कारपेट बिछाएंगे। ऐसे नक्सलियों के लिए रेड कारपेट बिछाएगी सरकार जो निर्दोषों को इस तरह से मौत के घाट उतार रही है इतनी बेरहमी से? देखिए, कहीं ना कहीं माओवादियों की जो बौखलाहट है वो लगातार देखने को मिल रही है, और लगातार जिस तरह से प्रदेश में पुनर्वास नीति को लेकर जो नए नियम बनाए गए हैं उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। लगातार सरेंडर भी किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ नक्सली संगठन ऐसे भी हैं, नक्सली ऐसे भी हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर अभी भी दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश के डिप्टी सीएम ने इस बात का दावा किया है कि अगर नक्सली सरेंडर करना चाहते हैं, शांति वार्ता के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो उन्हें रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन जैसे सेंट्रल होम मिनिस्टर ने इस बात का स्पष्ट किया कि सरेंडर हो सकते हैं, उनके लिए सभी द्वार खुले हुए हैं, लेकिन सीज फायर नहीं होगा। लेकिन सशर्त किसी तरह की वार्ता नहीं होगी। माओवादियों को इस बात को समझना चाहिए कि अब जो हालात जो माओवादी संगठन में बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं या तो सरेंडर करने के लिए है या मुठभेड़ में मारे जाएंगे। अभी भी माओवादियों में ये दो फाड़ देखने को मिला है। एक संगठन का एक फाड़ कहता है कि सीज फायर किया जाएगा और दूसरा फाड़ कहता है कि सीज फायर नहीं किया जाए। तो कहीं ना कहीं माओवादी संगठन में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। उनमें विरोधाभास हो, लेकिन इसका खामियाजा आम बस्तरिया को उठाना पड़े तो ये दिक्कत की बात है। बहुत शुक्रिया आपका सलीम, इस तमाम जानकारी के लिए। सलीम शेख मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।